नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बताएं क्या करना चाहते हैं। सर नमस्कार। मुझे डिबेट भी करनी है, करनी भी नहीं है। मुझे जानकारी चाहिए, जैसे आपने अभी थंबनेल लगाया कि बौद्धों की विरासत को ब्राह्मणों ने नाश करा है, तो सर कहीं इतिहास में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, कैसे मान लिया जाए? इतिहास आप डिजाइन किए हैं, मौर्य लोग डिजाइन किए हैं इतिहास। यार लोगों ने नहीं करा है, पर किसने डिजाइन किया है? जो डिजाइन किसने किया है? वर्तमान में तो भारत सरकार ने करा है। तो भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार में कौन लोग बैठे थे? अंग्रेजों से सरकार किसके हाथ में गई थी? ट्रांसफर किसके हाथ में हुई थी? ट्रांसफर ऑफ पावर तो कहा जाए तो ब्राह्मणों के हाथ में हुई है, पर अच्छा, जब इतिहास एजुकेशन लिखा जाता सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम में कौन एजुकेटेड था? जब देश आजाद हुआ तो एजुकेटेड कौन लोग थे? कौन सी जातियां सबसे ज्यादा एजुकेटेड थी? अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ब्राह्मण और थोड़ा बहुत वैश्य लोग थे। तो ब्राह्मण लोग अभी भी 95% तक, ये ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2018 तक। अब जाके 5-6 लोग हुए हैं शायद। तो 2018 हाँ, तक एक प्रोफेसर नहीं था। अब बताइए आप हमें कि पूरा एजुकेशन सिस्टम पर ब्राह्मण का कब्जा था। अब ब्राह्मण है जातिवादी। जातिवादी है कि नहीं है? शादी विवाह अपनी जाति में करता है कि नहीं करता है? ब्राह्मण जीन, ब्राह्मण शुद्धिकरण, ये कौन जाति फैलाती है? नहीं हम वो तो ऊंची जाति हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये कौन जाति फैलाती है? तो वो जाति जो है अपने पुरखों के बारे में बताएगी कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। सर, वो तो मैंने आपकी बात मान ली है, पर जो हम्म। डिजाइन हुआ है, इतिहास डिजाइन होता है। इतिहास तो हम्म। पूरी तरह से काल्पनिक तो हो नहीं सकता है। जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जैसे हमको पढ़ाया, हमने पढ़ा है, बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। उस समय सिद्धार्थ थे, गौतम थे, उनकी माँ ये थी, उनका जन्म हुआ, उनने हंस को मार दिया, अच्छा, तो उनके भाई कैसे ने पता जितना। चला था? कैसे सिद्धार्थ की जीवनी कहाँ से पता चली? सर हमने 5वीं ब्राह्मण तो क्लास में पढ़ा रामायण था। में, वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को तो गाली दे के बैठा है, तो आपको सिद्धार्थ की जिंदगी कहाँ से पता चली? जो पढ़ाया सर था वो कहाँ हमने से पता चली थी? 5वीं क्लास में पढ़ा था सर। 5वीं हंस, एक हंस का हाँ, चैप्टर था। ठीक है। ठीक है, आपने पढ़ा था, लेकिन कहाँ से पता चली थी उस, ये भी तो आप पता लगाएंगे ना कि उस किताब में कहाँ से आया। सर उस समय तो हमारी उम्र बहुत कम थी, पर आज जब से आपको सुनने लगा हूँ, थोड़ा बहुत हमारी भी जिज्ञासा जग रही है। तो मैं ये सोचता हूँ हम्म। कि जो इतिहास थोड़ा बहुत बताएगा, तो हमारे लोग भी सिस्टम में तो थे ही सही। जब से आजाद हुआ है, थोड़ा कहाँ बहुत थे? तो सिस्टम एक में थे। मौर्य का, एक मौर्य का नाम बता दीजिए जो प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक भी इतिहास नहीं, की किताब लिखी हो। अब मैं बताऊं तो हमारे मौर्य समाज में तो आप 2 पीढ़ी पहले चले जाओगे तो खेती किसानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, वो तो एक अब अलग बताइए मैटर हो गया, वो मौर्य एक अलग। जाति, मौर्य जाति को जब खेती किसानी नहीं मिलेगा, मौर्य जो हैं वो तो सम्राट अशोक के वंशज अपने को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? वो तो सर बहुत बाद में मानना चालू करा है। उससे पहले तो पहले किसको मतलब मानते हम, थे? हमारी 4 पीढ़ियों से हम लोग तो शिव भक्त थे। हम लोग शिव भक्त किसी न हुआ किसी करते थे। अच्छा, आप शिव भक्त थे? जी, हम जो हमारे परदादा 1965 में शिव मंदिर बनवा लिया था, और किसके कहने से बनवाया था वो हमें जानकारी नहीं है, आज भी मौजूद है। नहीं, ये अलग बात है कि 2000। 1965 में ना, 1965 जी में जी बनवाए जी थे ना? जी मतलब जी। 1965 में बनवाए थे। 50 से पहले आप बताइए, 1947 से पहले बताइए कुछ। नहीं सर, अच्छा, उसके पहले नहीं। और एक एजुकेटेड मौर्य का नाम बताइए जो अंग्रेजों से पहले कोई मंदिर बनवाया हो या कोई एजुकेटेड हो, नहीं सर, नहीं मिलता, वो पढ़ा तो नहीं लिखा हो। मिलता। नहीं नहीं मिलता। मिलता। यानी कि आप पूरी तरह से इतिहास पर निर्भर हैं कि ब्राह्मण आपको क्या पढ़ाएगा। नहीं, वो तो मैंने आपकी सब बात मान ली। वो तो मैं आपको डिबेट देखता हूँ, बहुत कुछ समझ भी चुका हूँ। और धीरे धीरे भाई पुरखों से जो मिला धर्म, उस धर्म में पैदा हूँ। बाकी हमने धर्म और सरनेम तो ये आईडी हमारी बनी हुई है, इसीलिए लगा हुआ है। बाकी हमने रियल में हमारे कागज सरनेम भी हटाई नहीं। नहीं, यहाँ पे, हम ये सोचते यहाँ हैं पे, उन्हें गद्दार। अच्छा, एक एक बात और तो समझिए आप यहाँ पे, कि जब सब लोग सरनेम लगा के घूम रहे थे तो कुछ लोग काल्पनिक देवी देवताओं को लेके घूम रहे थे, और जो खेती किसानी कर रहे थे उन्होंने मौर्य सरनेम क्यों लिया? ये भी तो जरा सोचिए ना आप। ये भी तो किसी काल्पनिक का ले लेते सरनेम। ये मौर्यंस का ही सरनेम क्यों लिए? प्रैक्टिकल में जो हम लोगों को बचपन में, भाई हमारे जो दादाजी के पिताजी,
उनके पहले हमने किसी कागज में नहीं देखा, क्योंकि हमारा जो मंदिर बनाया 1965 से 70 बना, उसमें लिखा हुआ है श्री बद्री प्रसाद मौर्य तो पत्नी के द्वारा निर्माण कराया गया। हाँ, वो मंदिर है। नहीं, वो तो मंदिर पर मंदिर तो निर्माण हुआ है ना, वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जब अधिकार मिल गया है कि मौर्य लोग भी मंदिर अपना बना सकते हैं, ब्राह्मण अपने में तो घुसने नहीं देगा, तो आप अपना जमीन है, अपना जमीन में बना के अपना घर के आपके लोग जाके पूजा पाठ अपने में कर लीजिए। तब हाँ, जाके लोग हाँ, वो अपना घुसने तो मंदिर नहीं देते। बनवाना शुरू किए हैं, वो भी आजादी के बाद। हाँ, मौर्य घुसने तो लोग नहीं जो देते थे, हैं, आज भी। हाँ, आज भी नहीं, आज पुजारी जाके बन के कोई दिखा देना, कोई मौर्य हाँ, लोग जो हैं हाँ, किसी, जहाँ ब्राह्मणों का जहाँ दान पेटी अच्छी आती है वहां एक पहुंच जाए, घुसने नहीं देगा वहां पे। तो जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जैसे देश आजाद हुआ, कानून बन गया कि आपको भी अपने धर्म मानने की आजादी है, हिंदुत्व का भूत चढ़ाया गया, तब जो है ओबीसी को लगा कि यार हमको भी हमारा भी मंदिर होना चाहिए, तब अपने जमीन पर अपना अपना मंदिर बना के बैठना शुरू किए हैं। लेकिन इससे ये थोड़े सिद्ध हो गया कि हम आप जो हैं इसी मंदिर के थे या इसी धर्म के थे, ये कहाँ सिद्ध हुआ। यहाँ एक और बात है कि जब सरनेम लेना था तो काल्पनिक सरनेम सब लोग ले रहे थे, जैसे यादव लोग हैं वो काल्पनिक कृष्ण को अपना बना लिए आदर्श, हैं राजपूत जो हैं वो राम को अपना आदर्श बना लिए, उसी तरह से और भी बहुत सारे चीजों का काल्पनिक चीजों को लोग अपना बना लिए। लेकिन जो खेती किसानी जो मौर्यंस मतलब जो मौर्य को क्यों बनाए खेती किसान वाले लोग थे, वो मौर्यंस को ही अपना आइडियल क्यों बनाए, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर ये चीजें तो खैर नहीं पता लग सकती, हम झूठ कुछ भी बोल दें, ये हम नहीं कह सकते क्यों लिया, वो एक अलग चीज है। पर हम्म। मैं विषय मेरा ये नहीं है, हम मेरा विषय ये है। नहीं, विषय पूरा विषय समझिए ना, पूरा कथानक को समझिए कि जब लड्डू बंट रहा था काल्पनिक चीजों का कि ये देवता हमारे हैं, ये देवता हमारे हैं, तो सब जो है काल्पनिक पे दौड़ गए। लेकिन खेती किसान वाले जो हैं, जो ऐतिहासिक महापुरुष थे, उन्हीं के पीछे काहे दौड़े, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। भाई यहाँ पे तो राजपूत भी दौड़ सकता था कि नहीं, सम्राट अशोक मौर्य जो हैं उनको हम अपना आइडियल मानेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा सम्राट तो आज तक भारत में ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन वो भी नहीं दौड़ा। ये खेती किसानी वाले लोग ही क्यों दौड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, शायद आज से हम भी जान जाए। देखिए, सम्राट अशोक के जहां जहां मिले हैं अवशेष या सबूत जो मिले हैं या उनके पिलर्स मिले हैं, विशेषकर बिहार के इलाकों में, वो सारा जगह वो जमीनें जो हैं आज भी वही खेती किसानी वाले लोगों के हाथ में है, गढ़ में थी। मतलब उनसे छीन भी लिया गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बचा के रखा था, पुरखों की जमीन करके। उससे उनको आइडिया लगा कि हमारे जो पुरखे यही हमारे पुरखे थे। इसीलिए खेतिहर वर्ग जो है वो नहीं भागा किसी काल्पनिक के पीछे। वो भले पूजा पाठ करता है, लेकिन सरनेम जो है रियल महापुरुष का ही लगाया उसने। बाकी सब जो है केक कट रहा है, भाग गए काल्पनिक चीज में, ये काल्पनिक भगवान हमारे, ये काल्पनिक भगवान हमारे। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपको नहीं इतिहास पता है, ब्राह्मण आपको इतिहास पढ़ा रहा है, अब ब्राह्मण ही तो ये बताइए, ये जितने शिक्षाविद थे ये सब के सब तो पहुंचे थे राम मंदिर के उद्घाटन में। सारे बॉलीवुड से लेके नेता से लेके पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस सेलिब्रिटी सब पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। और यही वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। इसी किताब में बुद्ध को गाली दी जा रही है। अब बताइए आप हमें कि ये कैसे हो सकता है भाई कि बुद्ध अवतार भी हैं, उनको कोई छतरी भी बता रहा है, अब फिर उसी किताब में गाली भी दी जा रही है। अब बुद्ध से पहले राम भी बताया जा रहा है। इसी राम का गुणगान आपके सारे शिक्षा मंत्री लोग भी कर रहे हैं। भारत में शिक्षक दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, आपको पता है? जी, सर्वपल्ली। और ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणीकरण किया था बुद्धिज्म का, अबुद्ध का। जी बुद्ध सर, को आपसे आत्मा मानने जानकारी वाला बहुत बता मिली। दिया था। हाँ। जी जी, आप आपसे बताइए कि जानकारी जो मिली। शिक्षा जिसके नाम पर मनाया जा रहा है, मतलब टीचर्स डे जिसके नाम पे मनाया जा रहा है, जो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और क्या क्या रह चुका है, शिक्षा मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा ब्राह्मणीकरण कर रहा है, तो आपके पास सही इतिहास कहाँ से आएगा, बताइए। हाँ सर, वो तो ठीक है सर, एक जानकारी और चाहिए थी। अभी हम्म। नवरात्र में वायरल हो रहा था कि बोले दुर्गा सप्तऋषि में मौर्यन को गाली बकी थी, ये सर मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। दुर्गा सप्तऋषि कोई किताब है ब्राह्मणों की, हम्म। तो उसमें मौर्यन के बारे में कोई निगेटिव चर्चा है क्या?
इनके किसी भी किताब में मौर्यंस के बारे में बहुत गलत चर्चा है। आप इनके मतलब ये विष्णु पुराण पढ़िए, आप विष्णु पुराण पढ़िए। विष्णु पुराण में लिखेगा ये कि मूरा नामक दासी से पैदा हुआ, इसीलिए ये सब मौर्यंस है। हाँ, ये तो इस पे एपिसोड भी बना दिया इन लोगों ने। हाँ, अब बताइए, आप ये बताइए कि दासी से पैदा हो गया तो उसका बच्चा जो है वो राजा बनेगा ना, किसान कैसे बन जाएगा भाई? और पूरी की पूरी इतनी बड़ी जाति कैसे खड़ा हो जाएगी? और उससे भी ज्यादा राजा से ज्यादा तो उसकी किसानों की जाति खड़ी हो जाएगी। वो तो जितनी एक मौर्यंस काल्पनिक की चरित्र जाति है, वो तो है। पकड़, हाँ, हाँ, पकड़ में आ गया, मतलब वो चीजें तो जो, हम लोगों ने पकड़ हाँ, ली है। तो यही बात समझने योग्य है ना कि आपको पहले अपना बिलीफ सिस्टम सुधारना होगा ना। आप किस पर बिलीव करने जा रहे हैं? आपको पढ़ा दिया गया, आप सोच रहे हैं कि हमको जो यहाँ पे छाप के दे दिया वो सब बढ़िया है, एज इट इज ओके है। तो एक बात आप हमें बता दीजिए, ये भी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जमीन से सबसे ज्यादा आज तक सबूत जो मिले हैं वो बुद्धिज्म के मिले हैं। जी, वो तो मिले सही हैं। है। अच्छा, भारत में जितने विदेशी लोग घूमने आए थे, जो पढ़ने के लिए भारत में आए थे, उनके नोट्स भी मिल गए हैं। फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, जी ऐसे सर, 56 से ज्यादा यात्री पढ़ने आए थे। ये बताइए कि ये तो 7वीं 8वीं सदी तक आए थे ना, इनके किसी भी नोट्स में आपको क्या राम का, कृष्ण का, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद कहीं इन्होंने जिक्र किया है? 7वीं 8वीं सदी की बता रहा हूं मैं। नहीं है। नहीं किया है। अयोध्या का जिक्र किया है इन लोगों ने, लेकिन अयोध्या में बुद्धिज्म का जिक्र किया है। जैनों का भी नहीं सर, जिक्र उसमें किया है, लेकिन राम मंदिर नहीं, का जिक्र नहीं किया है। नहीं हाँ बोलिए। अयोध्या लिखा है, उसमें अयोध्या लिखा है या साकेत लिखा है सर? इस पे भी एक बहुत डिबेट चलती रहती है, बोले वो साकेत था, नहीं, विनाश खराज जी को कोई पढ़ते हैं। डिबेट, वो कोई डिबेटेबल बात नहीं है, क्योंकि साकेत नाम है। अयूटो कहा जाता था उसको। वो जगह जो है अयूटो कहा जाता था। कर्निंघम महोदय ने उसकी पहचान की थी। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका सारा अज्ञान आपके किताबों से, स्कूली माध्यम से ही गड़बड़ है। ये बताइए, आइंस्टीन ने क्या कहा है, न्यूटन ने क्या कहा है, ब्राह्मण उसको गलत करके आपको पढ़ा सकता है? बताइए। नहीं पढ़ा नहीं सर। पढ़ा सकता ना। वो क्या गलत करेगा? इतिहास गलत करेगा। इतिहास ही तो गलत करेगा ना, क्योंकि इतिहास तो आपके साक्ष्यों के ऊपर निर्भर है। असाक्ष्य आपको, जब सारे सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी भारत में किसकी थी? कौन से धर्म ने यूनिवर्सिटी खोली थी पढ़ाने लिखाने के लिए? सर अभी 2-4 साल में ही जो यूनिवर्सिटियों के नाम मालूम पड़े हमें, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस टाइप के चीजें मालूम पड़ी, तो ये पहले सारे नहीं तो जानते बुद्धिस्ट थे। के थे, सारे बुद्धिस्ट के थे। लेकिन ब्राह्मणों ने हमेशा ही आपको टीवी सीरियल में दिखाया कि गुरुकुल हुआ करता था। यही दिखाया ना। हाँ, ये दिख अब आप एक बात बताइए कि जब गुरुकुल इनके हुआ करते थे तो गुरुकुल का आज तक एक सबूत मिला? वो तो उनसे डिबेट करो तो बोलते हो झाड़ के नीचे होते थे, नहीं, झाड़ के नीचे पेड़ होते के थे तो नीचे। सबूत मिला कि नहीं मिला वो छोड़िए ना, उनके डिबेट की बात छोड़ दीजिए, सबूत की हम बात कर रहे हैं ना। सबूत आज नहीं, तक उनका सबूत तो एक भी नहीं, गुरुकुल का मिला? तो सबूत नहीं सबूत तो मिला, सिर्फ, जिसका सबूत मिला क्या वो पढ़ा रहा है आपको सिलेबस में? नहीं, वो तो सिलेबस से गायब कर रहा है। नालंदा को तो सिर्फ एक ही चीज तो थोड़ा सा पढ़ाते हैं कि बोले मुसलमानों से लड़ाने के लिए नालंदा का नाम लेते हैं बस। हाँ, और उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी किताब में जहां से अच्छा, मुसलमानों ने नहीं जलाया है, ये तो हम इस पर बता नहीं वो चुके तो मैं, हैं। नहीं वो वो तो मैं, हमने आप देखे स्ट्रीम आपसे, देख लीजिएगा। हाँ, वो स्ट्रीम देखिएगा, आपको देख क्लियर लिए। हो जाएगा। तिब्बतियों ने साफ साफ बता रखा है। तो यहाँ एक बात तो आपको क्लियर है ना कि ब्राह्मण जो बात मिल रही है पुरातत्व से, वो आपको नहीं पढ़ा रहा है। सही है, वो इतना तो तो आपको धीरे समझ धीरे में आता है जानकारी ना। हो रही है। हाँ, धीरे हाँ, धीरे तो जानकारी तो हो गई काफी। आप जो है ना लगातार बने रहिए, और भी जितने मौर्य लोग हैं सबको जोड़िए, सब लोग देखें। जिनको भी डाउट आता है, जहां पे भी डाउट आता है कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो जुड़ के हमसे पूछ लें। जी, और वो लोग दूसरा ये जुड़ अभी जाएं, राम जुड़ मंदिर, के हमसे पूछ लें। हाँ बोलिए। जो अभी राम मंदिर बनाया है, इसका हमने इमेज देखी थी कि गलती से इन लोगों ने इमेज को वायरल कर दी थी, तो उसमें बुद्ध की भी मूर्ति लगा रखी। इसका क्या, इनका क्या लंबा प्लान हो सकता लंबा प्लान यही है कि उस जगह ही बुद्धिज्म की है। अभी हमने जो है? हाँ, पेपर दिखाया, कि जो पेपर में पुरातत्व विभाग ने जो बात कही है, पुरातत्व ने तो यही कहा ना कि वहां पे जमीन के नीचे से गर्भगृह जो मिला था अष्टकोणीय था। ये देखिए बीच में लिखा है कि अष्टकोणीय बना रहे हैं। ये लिख रहा है कि सर आज इसका, तक जो है कोई राम मंदिर नहीं बना है जो अष्टकोणीय हो, ये अष्टकोणीय बनाने जा रहे हैं। लिखता है, पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान पता चला था कि मंदिर के गर्भगृह अष्टकोणीय है। अब अष्टकोणीय तो हमेशा बुद्धिज्म का होता है।
बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग से होगा। अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड है, ये देख लीजिए ना, ये अभी तो मैंने दिखाया था सारनाथ का, ये अष्टांगिक मार्ग हाँ अष्टकोणीय से रिलेटेड हाँ होता है। और एक नहीं, हजारों ऐसे सबूत हैं बुद्धिज्म के, तो ये और गर्भगिरी से अष्टकोणीय मिला, लेकिन ये सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं आज भी। बताइए, राम नहीं। बुद्ध के सबूत सारे संग्रहालय में रखे हुए हैं, भारत के हर एक कोई ऐसा संग्रहालय नहीं होगा जहाँ पे बुद्ध के एक सबूत न मिल जाए। हाँ जी, हर एक मथुरा में भी है, संग्रहालय दिल्ली में आप में भी है। जाएंगे, ऐसा हर जगह है। लेकिन इनके अयोध्या में राम की खुदाई हुई या कृष्ण की खुदाई हुई और उसके सबूत कहाँ कहाँ रखे हैं, क्या इन्होंने आज तक दिखाया? एक जगह भी एक सिंगल दिखाया? क्या क्या सबूत मिले हैं किसी संग्रहालय में रख के? बता दीजिए आप हमें। अभी सर निर्माण कार्य जब हो रहा था उस समय जो कुछ सबूत निकले थे तो उर्दू बुद्धिज्म के ही निकले थे, क्योंकि हमने उसमें टीवी में खबर देखी थी हाँ, तो अयोध्या फिर में। उसको दबा दिया था ना, 2 दिन के अंदर उस सारे खबर को हाँ गायब करके उस चीज को दबा हाँ दिया इन्होंने। हाँ, वो पोल खुल टीवी जा नाइन रही भारत थी। के अलावा किसी ने नहीं, टीवी नाइन भारत के अलावा हाँ किसी ने नहीं लगाई थी, और वो भी दूसरे दिन पूरी खबर ही गायब कर दी, तो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं। हाँ, वो सारे सबूत पड़े हुए हैं, तो ये हकीकत है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आज भी सामने सामने मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। ये तो सामने सामने मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हमको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? अरे क्यों पढ़ाएगा भाई, वो क्यों पढ़ाएगा? जो ये कहता है कि हमारे ऋषि मुनि सबसे चतुर चालाक थे, वो किस मुंह से ये पढ़ाएगा कि हमारे ऋषि मुनि जो है इतनी बड़ी धांधली किए हुए हैं? जी सर। बताइए। उसी की पोल खुलेगी ना, तो ये चक्कर है। ठीक है फिर। ओके। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।